व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्रिलोकपति श्री आनंद कंद भगवान की। परमाराध्या जगत जननी श्री माता जी की। सभी दिव्य महान विभूतियों की। सच्चे गुरु दरबार की। सत्य सनातन धर्म की। मानव धर्म की जय। भारत माता की जय। उपस्थित आदरणीय ईश्वर चरणानुरागी भगवत भक्तों, भक्तिमती माता बहनें, आज हम सबके बड़े अहोभाग्य है कि हम लोग आज गुरु पूर्णिमा का एक पावन महोत्सव फर्रुखाबाद आश्रम में मना रहे हैं। वैसे प्रोग्राम तो 9 और 10 का मुरादनगर आश्रम सतलोक में है। हम भी वहाँ जाएंगे और इसलिए आज रविवार सत्संग भी आश्रम में होता है और सब प्रेमी लोग को भी छुट्टी होती है, तो आज यहाँ हम गुरु पूजा का एक पावन पर्व मना रहे हैं। और हम सबके बड़े सौभाग्य है कि हमें ऐसा सच्चा गुरु दरबार मिला है, सच्चे सद्गुरु मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला है। तो इसके प्रति हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, फर्ज बनता है, कर्म बनता है। आज का गुरु पूर्णिमा का बड़ा पावन दिवस है। हमारे ज्ञानियों ने कहा, आज हुआ सोने का दिन महाराजा, आज हुआ सोने का दिन महाराजा। सोने का दिन हुआ चांदी की रातें, सोने का दिन हुआ चांदी की रातें। आज हुआ सोने का दिन महाराजा, आज हुआ सोने का दिन। तो सुवर्ण यानी सुवर्ण का दिन है, क्योंकि आज
गुरु पूजा है। गुरु यानी व्यास। व्यास का अर्थ है संसार में सर्वश्रेष्ठ। हमने धर्मशास्त्रों में पढ़ा कि प्राचीन काल के ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की निर्मिति करी, उस समय जो सप्तऋषि थे और बड़े बड़े महर्षि थे, वे लोग आपस में चर्चा करते हैं कि संसार में सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर पुरुष कौन है। बहुत सोचते थे कि कौन है। सोचने पर वे लोग मंथन करने लगे, तो कोई कहे पृथ्वी बड़ी, तो कहे पृथ्वी काहे की बड़ी, वो तो शेषनाग पर खड़ी, तो कहे तो फिर शेष बड़े, तो कहे शेष काहे के बड़े, वो तो शंकर के गले में पड़े, तो बोले तो फिर शंकर बड़े, तो बोले शंकर काहे के बड़े, वो तो कैलाश पर खड़े, तो कहा तो कैलाश बड़ा, तो बोले कैलाश काहे का बड़ा, कैलाश को तो रावण ने उठाया, तो कहे तो रावण बड़ा, तो बोले रावण काहे का बड़ा, रावण को तो बाली ने बगल में दबाया, तो कहे तो फिर बाली बड़ा, तो कहे बाली काहे का बड़ा, बाली को तो राम ने मारा, तो कहे तो फिर राम बड़े, तो कहे राम काहे के बड़े, राम के नाम से पत्थर तरे। राम ने पत्थर डाला तो डूब गया, लेकिन राम के नाम से पत्थर तरे। तो कहे तो फिर नाम बड़ा, तो बोले नाम काहे का बड़ा, नाम देने वाला बड़ा। तो नाम देने वाला कौन होता है? सद्गुरु महाराज। तो सद्गुरु महाराज जी की आज जो है गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है। तो संसार में सर्वश्रेष्ठ परात्पर पुराण पुरुष कौन है? तो सतगुरु है। तो ऐसे गुरु महाराज जी का आज यहाँ हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। हमारे पुराणों में आता है कि 88,000 ऋषि मुनियों को भगवान वेद व्यास जी, जो सच्चे समय के तत्वदर्शी सद्गुरु थे उस समय, उन्होंने 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में पूर्णत्व का, आत्म तत्व का उपदेश दिया। और उन 88,000 ऋषि मुनियों ने उस पूर्ण आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर खूब भजन साधना करी। अपने अंतर जगत में उन्होंने आत्म तत्व का, परात्पर पुरुष पूर्णात्मा का अनुभव किया। और तब उन्होंने वेद व्यास जी को, जो समय के तत्वदर्शी सद्गुरु, उनको गुरु गादी पर स्थापित कर उनकी पूजा करी। और तब से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रचलित हुआ है। जैसे शिव जी की शिवरात्रि है, राम की रामनवमी है, माता जी की नवरात्रि है, दिवाली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणेश जी की गणेश चतुर्थी है। ऐसे ही सद्गुरु महाराज जी की जो है गुरु पूर्णिमा, जो है मानव समाज के लिए, आत्म कल्याण के लिए मनाई जाती है। बाकी त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन उसमें आत्म तत्व का कोई ज्ञान मिलता नहीं है। हाँ, वहाँ संकेत दिया जाता है, लेकिन कोई समझने वाला है शिवरात्रि की शिव जी ने कौन सा ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया था, ये समझाया जाता है। लेकिन लोग केवल शंकर भगवान की पूजा करके रह जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने किसका ध्यान किया था? जिसके लिए रामायण में भगवान राम अयोध्या वासियों को
इकट्ठा करके समझाते हैं कि और एक सुगुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही मोर। तो वो शंकर भजन क्या है? तो शंकर भगवान भी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये हरि भजन और शंकर भजन क्या है? तो भगवान शिव जी हरि भजन मतलब हरि ने भगवान का जो भजन किया, उस भजन को जो करेगा वो सच्ची भक्ति को प्राप्त करेगा। शिव जी कहते हैं कि राम ने जो भजन किया, और राम कहते हैं कि शिव ने जो भजन किया, मतलब कि विधि हरि हर, विधि हरि हर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88,000 ऋषि मुनि जिसका ध्यान धरते हैं। सोई हंस, हंस यानी आत्मा, सोई हंस तेरे घट भीतर, तेरे यानी मानव जाति के सबके घट भीतर, तेरे घट भीतर कैसा है? तो अलख पुरुष अविनाशी, अलख है ने। और लिखने पढ़ने की बात वहाँ नहीं है, वहाँ वाणी का विषय नहीं है, वहाँ वाणी भरे पानी, वहाँ इंद्रियों का भी विषय नहीं है। अलख पुरुष अविनाशी, वो अविनाशी है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लदन्ताप्यो न शोष्यति मारुतः, न जायते म्रियते वा कदा चिन्नाय भूत्वा भविता वान भूयः, अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि वहाँ जो आत्मा सो परमात्मा जो सबके प्राणों में विराजमान है, उसे अस्त्र शस्त्र द्वारा काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसी यहाँ आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। शरीर का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। जिसका नाश नहीं है, न श्वास का नाश है न आत्मा का नाश है, यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, और श्वास में परमात्मा का सच्चा नाम है। यही शास्त्रोक्त सत्य है, यही धर्म युक्त है, यही कल्याणकारी है। और ऐसा ही ज्ञान भगवान वेद व्यास जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को दिया। यही ज्ञान सतयुग में भगवान विष्णु ने मछुआरा बनकर नारद जी को दिया। त्रेता में भगवान राम ने हनुमान जी को, जब हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा कि प्रभु यदि सीता जी मिल जाए तो हम उन्हें क्या प्रमाण दे कि हम आपके सेवक हैं, तो उस समय भगवान राम ने हनुमान जी को चतुर्श्लोकी का, 4 क्रिया का, 4 वेदों का यह आत्मज्ञान दिया था। और उसे ज्ञान मुद्रिका कहते हैं। लोग उसे हाथ में पहनने की मुद्रिका समझते हैं, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी तो कोई अंगूठी पहन के नहीं गए थे। उन्होंने सारा जो है राजपाट का त्याग किया था, गहने वहने पहनकर भगवान राम जो है वनवास में नहीं गए थे, तो उनके पास अंगूठी कहाँ से आई? और भगवान है वो भौतिक चीज क्यों देंगे सीता जी को पहचान के लिए? तो भगवान राम ने ज्ञान मुद्रिका, 4 क्रिया का ज्ञान का वर्णन हनुमान जी ने ऊपर बैठकर किया। तब सीता जी समझ गए कि ये तो मेरे स्वामी की ज्ञान मुद्रिका है, ज्ञान मुद्रिका डालने वाला प्रकट हो जा। और हनुमान जी प्रकट हो गए, प्रमाण नहीं देना पड़ा। और इस बात को हनुमान जी ने साबित किया कि जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, और उस समय भगवान राम ने सभी जीवों लोगों को कुछ न कुछ भेंट बांटा, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता जी ने
अपने गले की कीमती मोती की माला हनुमान जी को भेंट किया। हनुमान जी यह लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि भगवान राम ने क्या ज्ञान दिया जिससे हमारा कल्याण हो। तो हनुमान जी उस मोती को तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, देखने लगे और फेंकने लगे, क्योंकि सीता जी ने तो असली मोती की माला दी थी जिनको समुद्र ने दिया था। समुद्र ने सीता जी को भेंट किया था। समुद्र में अथाह हीरा माणिक मोती धन भंडार छुपा हुआ है। तो उस असली मोती को हनुमान जी तोड़ते हैं, देखते हैं और फेंकते हैं। किसी ने कहा, अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? इतनी कीमती मोती की माला को आप तोड़ के फेंक रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरा राम कहाँ है। जिसमें मेरा राम न हो वो मेरे कोई काम का नहीं है। तो कहा, तो फिर तो राम कहाँ है? तो हनुमान जी ने वहां कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी और करो हूँ प्रणाम जोर जुग प्राणी। कि सिया राम मेरे हृदय में है। उन्होंने वक्षस्थल चीरा। वक्षस्थल चीरा का मतलब है उन्होंने वहां समाज को दर्शाया कि मेरे वक्षस्थल में जो प्राण अपान में सिया राम है, शिव शक्ति है, वो सबके अंदर है। सिया राम में सब जग जानी, और सबके प्राण अपान में है सिया राम। वो शिव शक्ति सबके प्राण अपान में है। वो ही सच्चा ज्ञान है, वो परमात्मा सबके अंदर है। ये मेरे प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है और हनुमान जी ने इसकी खूब साधना, खूब ध्यान किया है। तो त्रेता में भगवान राम ने हनुमान जी को आत्मज्ञान दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को मोह हुआ और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए नाना प्रकार का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन नहीं समझे। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया, हे अर्जुन, तुम ये कहते हो कि इन सबको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो तुम किसे मारने की बात करते हो? शरीर को मारने की बात करते हो कि आत्मा को मारने की बात करते हो? यदि शरीर को मारने की बात करते हो तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। कि 5 तत्वों से बना ये नाशवान शरीर है, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, और इसमें जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता। तो तुम किसे मारोगे? शरीर को मारोगे कि आत्मा को मारोगे? शरीर तो मुर्दा ही है, मुर्दे को तुम क्या मारोगे? और यहाँ बैठे सब मुर्दे हैं। आप कहोगे भाई जी ऐसा कैसा बोल रही है, लेकिन मैं साबित करके बताती हूँ कि ये शरीर मुर्दा है। ये शरीर मुर्दा है। इस मुर्दे को कौन शक्ति चला रही है? तो आत्म शक्ति चला रही है। आत्मा है तो मुर्दा चेतन है, आत्मा निकल गई तो मुर्दा ही है। तो क्या फर्क है एक जिंदे आदमी में और एक मुर्दे में? जिंदे आदमी में आत्मा है, श्वास है। आत्मा और श्वास निकल गए तो मुर्दा ही है। तो मुर्दे को श्वास और आत्मा चला रही है, यही परमात्मा की शक्ति है। इसी का जो ज्ञान दे वो समय के तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं। और वैसा ही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अर्जुन से कहा भगवान ने, हे अर्जुन, तुम मुझे देखो और युद्ध करो। अर्जुन कहते, मैं आपको पूरा देख रहा हूं। भगवान कहते, तुम जो मुझे देख रहे हो ये तो मेरा पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है, लेकिन मेरा जो अविनाशी रूप है, जो आत्म स्वरूप है, निज स्वरूप है, उसे देखो। कैसे देखूं? तो भगवान कहते हैं कि न तुमाम शक्य से द्रष्टुम मननेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में स्वरम। हे अर्जुन, इन 2 चर्म चक्षु द्वारा
तुम मुझे नहीं देख सकते, जबकि वे आमने सामने है, बात कर रहे हैं, फिर भी कहते मुझे नहीं देख सकते। मुझे का मतलब है आत्मा को, है ना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जहां मैं शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं का तात्पर्य आत्मा से है, शरीर से नहीं है। मुझे देख यानी आत्मा को देख। तो इन दो आंखों से आत्मा का दर्शन नहीं होता। दिव्यम ददामी ते चक्षु, भगवान ने अर्जुन का तीसरा नेत्र जो भ्रुकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, दोनों भ्रमर के बीच में जहां आज्ञा चक्र है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन का खोला और फिर कहा योगमेश्वरम, योग द्वारा तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। और तब अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने तीसरा नेत्र खोला और अंदर ही अर्जुन को अपने हृदय के अंदर ही आत्म ज्योति का, जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, दर्शन कराया। अपने हृदय में, ये हृदय मंदिर है, इस हृदय मंदिर में आत्म ज्योति का दर्शन जब सद्गुरु महाराज जी कराते हैं, उसे ही धर्म की स्थापना कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हर युग में महान पुरुष धर्म की स्थापना हेतु तो सद्गुरु रूप में आते हैं। और कलयुग में मीराबाई को संत रविदास जी ने आत्मज्ञान दिया, स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया, शिवाजी महाराज जी को समर्थ रामदास स्वामी जी ने ज्ञान दिया। वही ज्ञान आज श्री गुरु महाराज जी हम और आपको सबको दे रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनते हैं। कहते हैं कि सूर्य की शोभा किरणों से होती है, चंद्रमा की शोभा उसकी शीतलता से होती है, नदी की शोभा उसके ठंडे मीठे जल से होती है, शरीर की शोभा आत्मा से है। ऐसे ही सद्गुरु की शोभा भी सद शिष्य से होती है। ताली तो बजा दी, लेकिन अपने अंदर सोचो, गहराई से सोचो, क्या हम सच्चे शिष्य हैं? सच्चे शिष्य कौन थे? आरुणि। आरुणि को गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा बारिश आ रही है, खेत में मेड़ टूट गई है, बारिश का पानी बाहर चला जाएगा, जाओ मेड़ बांधो। आरुणि मेड़ बांधने गए, पानी का बहाव इतना था कि मेड़ मिट्टी रुक नहीं रही थी। आरुणि स्वयं वहां आड़े लेट गए, रात भर लेटे रहे और पानी को खेत में रोका। क्या हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम ये कर सकते हैं? शबरीबाई को गुरु महाराज जी ने कहा कि शबरी, तुम अपने शरीर को टिकाओ, तुम्हारे इतने पुण्य कर्म है कि स्वयं राम ढूंढते ढूंढते तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु महाराज जी के वचनों पर शबरी को विश्वास था और शबरी ने अपने देह को टिकाया और भगवान राम आए। शबरी ने दर्शन किए, शबरी ने अपने गुरु महाराज जी की महिमा को भगवान राम के सामने बढ़ाया कि मेरे गुरु के वचन थे, आप आओगे, आप आए हो। तो गुरु में कितना सामर्थ्य है कि वो त्रिकालदर्शी, उनको पता चलता है कि मेरे आश्रम में शबरी के बहाने भगवान राम आएंगे। और मतंग ऋषि की महिमा इस तरह से शबरी ने बढ़ाई। और उसी समय शबरी ने भगवान राम से कहा, प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दो। और भगवान ने कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा,
जीव पावही सहज निज स्वरूपा। कि हे शबरी, तुमने मेरा दर्शन किया, तुमने गुरु महाराज जी का दर्शन किया, गुरु महाराज जी की आज्ञा को माना, सेवा किया, और अब मेरे दर्शन पाकर तुम स्वधाम जाने की बात करती हो, तो मेरी आज्ञा है। और उसी समय शबरीबाई ने ऐसा ध्यान लगाया और भगवान राम के चरणों में ध्यान करते करते अपने देह को त्यागा। मतलब उसके अंदर वो क्षमता थी, वो पावर था, वो ज्ञान की साधना का वो शक्ति थी कि वो जब चाहे साधना करके प्राणों को त्याग सकती थी। क्या हम उस स्टेज तक है? सांदीपक शिष्य थे, गुरु महाराज जी की खूब सेवा करते थे, तो दूसरे शिष्य लोग जलते थे, ईर्ष्या करते थे। गुरु महाराज जी सारी बात जानते हैं। एक बार गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं तीर्थों में भ्रमण करना चाहता हूं, कौन शिष्य मेरे साथ आएगा? क्योंकि मैं जहां तीर्थों में भ्रमण करूंगा तो मेरे शरीर में कुष्ठ रोग पैदा हो जाएगा, तो कुष्ठ रोगी की सेवा करना है। अब आप बताओ, कुष्ठ रोगी जो होता है उसको पूरे शरीर में दर्द होता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है और उसमें खुजली आती है, बड़ा कष्ट होता है। तो इस समय, ऐसे समय में व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तीर्थों में गुरु महाराज जी को चिड़चिड़े स्वभाव के साथ, शांति के साथ सेवा करते करते, अनेक बातों को सहते सहते तीर्थों में भ्रमण करवाना है। कौन करा सकता है बताइए? हम कहेंगे कि 2 घंटे यहाँ रुक जाना, सत्संग के बाद सारी सफाई करके जाना, लेकिन कोई नहीं रुकेगा। तो हमारी क्या गुरु भक्ति है, आप जरा सोचिए। तो सांदीपक ने कहा, गुरुजी मैं चलूंगा, है ने? तो चले। कोई शिष्य तैयार नहीं हुआ। ये तो परीक्षा थी कि जिससे आप ईर्ष्या करते हो वही तो हमारी सेवा करता है। तो सांदीपक गए, गुरु महाराज जी के कुष्ठ रोगों की सेवा करते हुए, गुरु महाराज जी के अत्याचारों को सहते हुए और नाना प्रकार के रास्ते में कष्टों को झेलता हुआ। अब ऐसा थोड़ी है कि तीर्थों में जा रहे तो खाली हाथ जा रहे, है नहीं भाई। रास्ते में खाने पीने का सामान है, ओढ़ने बिछाने का सामान है, कपड़े लत्ते है, पानी है, भाई खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। चलते चलते जाना है। उस समय थोड़ी ट्रेन थी कि एरोप्लेन थे कि कार थी, है ना? तो पैदल ही जाना। तो बोझा उठा करके गुरु महाराज जी को साथ में रखते हुए तो सांदीपक, है ना, भ्रमण करते करते जो है, रात्रि को भी जहाँ शाम को रुकते हैं तो वहाँ भी भय रहता है कि कोई पक्षी आएगा, कोई हिंसक प्राणी आएगा, हानि ना पहुँचाए। सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो गुरु महाराज जी को लेकर जब वे काशी पहुँचे और सांदीपक सच्चे हृदय से गुरु महाराज जी की सेवा कर रहे थे, आज्ञा का पालन कर रहे थे, भजन सुमिरन भी कर रहे थे। ऐसा नहीं कि भजन सुमिरन नहीं कर रहे थे। आज की युवा पीढ़ियों में हम देखते हैं कि उनके अंदर भजन सुमिरन करने का कोई संस्कार नहीं है। कई लोग ऐसे उपदेश लेकर जाते हैं, लेकिन 4 क्रिया का ज्ञान दिया है, ध्यान भजन कोई करता ही नहीं है। आप अपने अंतःकरण में सच्चे हृदय से पूछिए, क्या आपको इतना कीमती ज्ञान मिलने पर आप लोग कोई ध्यान भजन करते हो? बहुत पाप लगेगा, ध्यान रखना। जो बिना भजन के भोजन करेगा वो पाप खाएगा, बहुत पाप लगता है। ये ध्यान में रखो। आपको लगता है उपदेश ले लिया, हम तो उपदेशी है, कहने के उपदेशी जरूर बन गए, लेकिन सच्चे उपदेशी कितना ज्ञान को पचाया, ये आप सब अपने अंतरात्मा से, अंतःकरण में पूछिए कि आप कहाँ हो। तो अरुण जो है, सांदीपक ऋषि अलग थे, जो उज्जैन भगवान कृष्ण के गुरु थे। ये संदीपक शिष्य था। तो काशी में जब वो गुरु महाराज जी की सेवा करता है
तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, बोले तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांगो। तो संदीपक तो ये मांग लेते ना कि भाई मेरे गुरु महाराज जी को ठीक कर दो, है ना, और वो मांग भी रहा था, लेकिन अंतर आत्मा से उसे गुरु महाराज जी की आवाज आए कि तू मेरी सेवा से थक गया है, समझे, तू मेरी सेवा से थक गया, इसलिए मेरी बीमारी को दूर करने का वरदान मांग रहा है। देखिए, तो जो है संदीपक कहता है कि नहीं, आप मेरे गुरु महाराज जी को दर्शन दे दो, है ना। तो गुरु महाराज जी को दर्शन दिया और गुरु महाराज जी जो है प्रसन्न हुए, और तब गुरु महाराज जी स्वस्थ रूप में वहाँ प्रकट हो गए कि संदीपक तू सच्चा शिष्य है, मैंने तो तेरी परीक्षा के लिए मेरे शरीर में रोगों को, है ना, निर्माण किया था। तो ऐसी परीक्षा यदि आपकी ली जाए तो आप कितने खरे उतरोगे, सोचिए सब लोग। रामदास स्वामी का एक आरुणी नाम का कल्याण नाम का शिष्य था, समर्थ रामदास स्वामी, जो भगवान क्या नाम शिवाजी महाराज के गुरु थे। बैठ जाओ। शिवाजी महाराज जी के गुरु थे। रामदास स्वामी ने, रामदास स्वामी को पान चबाने का शौक था। तो एक कल्याण नाम का जो शिष्य था, तो उसे गुरु महाराज जी कहते थे कि मेरे लिए तुम पान खलबत्ते में कूट कर लाओ। अब ये गुरु शिष्य की अंदर की बात थी, तुम्हारे खलबत्ते में, खलबत्ता समझते ना, कूटने वाला, तुम्हारे खलबत्ते में कूट कर लाओ। तो जैसी गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, वो कल्याण शिष्य वही करता था। एक बार कई शिष्यों ने देख लिया कि कल्याण जो है अपने मुंह में पान चबाकर गुरु महाराज जी को खिलाता है। तो शिष्यों ने जाकर समर्थ रामदास स्वामी जी से कह दिया कि गुरु महाराज जी, आप कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन वो तो आपको झूठा